हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं ऑल्टरनेटर के बारे में। देखिए, कार में हम बार बार वर्ड सुनते हैं कि ऑल्टरनेटर लगा होता है, तो ऑल्टरनेटर का क्या होता है ये हम देख सकते हैं। तो गाड़ी में हम इस तरह का एक कंपोनेंट देखेंगे जिसको हम ऑल्टरनेटर बोलते हैं। कार में आपको इजीली दिख जाएगा, जब आप बॉनेट ओपन करोगे तो आपको ये दिख जाता है कि ऑल्टरनेटर लगा हुआ है। देखिए, जो विंडो होती है कार में, ओके, हॉर्न होता है, यहाँ पे हमारे पास स्टार्टर होता है। मोटर हमने जब इंजन स्टार्ट होता है तो स्टार्ट करते वक्त तो ये स्टार्टर लगा होता है। ये सब जो इक्विपमेंट है, चाहे आप हॉर्न की बात, आप म्यूजिक सिस्टम की बात करो, आप लाइट्स की बात कर लो, ओके, तो ये लाइट्स जगती हैं, ये सारी जो है वो उसके लिए भाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिले, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिले उसके लिए आपका दिमाग में सब सर बैटरी भी तो होती है। भाई साहब, बैटरी हमारे पास है एक बैकअप कि हमने इससे लाइट लेनी है, लेकिन मतलब इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, लेकिन भाई इसे चार्ज भी तो करना है। कभी आपने ये थोड़ा ना किया है कि गाड़ी रोकी और इसको चार्ज करने लगे, नहीं। हम क्या करते हैं, इसको साथ साथ चार्जिंग करते रहते हैं। तो मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी कौन देगा, इसको ऑल्टरनेटर देगा। तो ऑल्टरनेटर जो होता है वो हमारे पास लगा होता है इंजन के साथ। इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट है उसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं ऑल्टरनेटर को। यहां पे आप देख सकते हैं ये ऑल्टरनेटर लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का आप प्रोड्यूस करके देगा। तो ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा करता है, इसलिए इसका नाम ऑल्टरनेटर है। बात समझ रहे हो? ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी करंट पैदा करेगा। लेकिन इसके साथ हमारे पास यहां पे रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर इसलिए होता है ताकि आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सको, क्योंकि भाई हमें इलेक्ट्रिसिटी जो मिल रही है बैटरी में, तो बैटरी के अंदर डीसी सप्लाई होती है, डायरेक्ट करंट होता है, ना कि एसी होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं होता, ये बनाता है ऑल्टरनेटिंग, इसलिए इसका नाम ऑल्टरनेटर है। बात समझ आएगी? ऑल्टरनेटर आज के बाद आपको याद रहेगा कि ऑल्टरनेटर क्यों कहते हैं। तो इसकी अगर आप पार्ट्स की बात करो तो यहां पे हमारे पास रोटर होता है और ये स्टेटर होता है, और ये इसके अंदर ये देखिए लॉज वगैरह जो इलेक्ट्रिसिटी में है वो अलग से हम पढ़ लेंगे, किस तरह से ये काम करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे करता है। एक बार अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि हमारा बेसिक फंक्शन क्या है इसका। तो हमारे पास ये है, हमारे पास ये देखिए रोटर, और ये हमारे पास स्टेटर। ये इसके अंदर फिट बैठेगा और उसके बाद ये मूव करता है, तो ये करंट पैदा करेगा, एसी करंट पैदा करेगा। ओके, समझ आया थोड़ा सा? अब ये देखेंगे तो हमारे पास ये इसके अंदर जो हम देखें तो ये स्टेटर की बात की मैंने, जो अंदर रोटर की बात करी, तो यहां रोटर, और ये होता है यहां पे रेक्टिफायर देखिए, और ये होता है रेगुलेटर। रेक्टिफायर ने तो एसी से डीसी में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन रेगुलेटर क्या करेगा कि लगातार आपको एक कांस्टेंट सप्लाई मिलती रहे, उसको रेगुलेट करने के लिए ये रेगुलेटर लगा होता है। तो ये बेसिक पार्ट्स हो जाते हैं जो आपको मेन कंपोनेंट हमें समझने होते हैं। ओके, अब बात करें तो हमारे पास अगर देखिए कौन कौन से कंपोनेंट मैंने बोला, जैसे बैटरी है, यहाँ पे ऑल्टरनेटर है। जब आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है तो ये इंजन चलेगा, इंजन चलेगा तो ये ऑल्टरनेटर चलेगा। ऑल्टरनेटर अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है जो दे रहा है वो क्या करेगा, बैटरी को देगा, और बैटरी आगे इसको लाइट्स वगैरह चलती है। लेकिन आप अगर इंजन बंद कर दो, इंजन बंद कर देते हैं हम, ठीक है, इंजन बंद कर दिया, तो उस वक्त भी हम लाइट्स वगैरह जगा सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम चला सकते हैं। वो इसलिए होता है ताकि वो इसलिए ये तो कट आउट हो रखा है सिस्टम। अब बैटरी में जो पावर है वो हम कंज्यूम करते हैं। ओके, वो हम कंज्यूम करेंगे लाइट चलाने में, मोटर ये इसको स्टार्टर चलाने में। ये जो बैटरी है वो खत्म होती रहती है लगातार। अगर आप खड़ी गाड़ी में ज्यादा देर, कुछ घंटे चला देते हैं, आप लाइट ऑन करके चले जाते हैं, कई बार हो जाता है पार्किंग लाइट ऑन रह गई, दूसरी लाइट ऑन रह गई, दिन में आपको पता नहीं लगा, तो वो सारी बैटरी कंज्यूम हो जाती है। तो उसके बाद गाड़ी भी स्टार्ट होती है। ठीक है, जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ रखी होगी उनको पता होगा कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ आई थी। ओके, तो हमारे पास ये बैटरी में पावर नहीं होगी तो ये स्टार्टर नहीं चलेगा, स्टार्टर नहीं चलेगा। भाई गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी, फिर धक्का लगाना पड़ता है, तो हमें एनर्जी चाहिए। इसलिए अब जब गाड़ी चलेगी तो इसने इसको चार्ज कर ही देना है। बात समझ आ गई? सिंपल। तो इसलिए ऑल्टरनेटर बहुत ही ज्यादा मेन पार्ट हमारे पास आ जाता है। लेकिन कई बार आपने वर्ड सुना होगा डायनमो। तो डायनमो भाई साहब और ऑल्टरनेटर में डिफरेंस है। डायनमो उसको कहते हैं जो डीसी सप्लाई देता है, जो डीसी करंट पैदा करेगा। ऑल्टरनेटर हमें हमेशा एसी सप्लाई ही देगा, कभी भी डीसी नहीं देगा। तो ये बेसिक डिफरेंस आ जाता है।
बेसिक डिफरेंस आता है डायनमो और ऑल्टरनेटर में। कई लोगों को सुना मैंने कि डायनमो बोल देंगे, ऑल्टरनेटर को डायनमो बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो वो डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए मैं बेसिक आपको समझाना चाहता था ऑल्टरनेटर के बारे में। तो आप सबके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर ऑल्टरनेटर मैंने बता दिया कि उसका यूज कहां पे होता है, तो डायनमो का यूज कहां पे होता है, डायनमो का यूज कहां पे होता है, ये मुझे आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ओके, अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। ऐप में आप मेरे साथ एसएससी जेई की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।